नमस्कार। चुनावी चाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में आज शाम मुलाकात हुई है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान से। मौका था इन बात करने का कि कैसे चिराग पासवान की जो मुसीबतें हैं, जो दिक्कतें हैं, लोजपा के सीट को लेकर जो दिक्कत है उसको कैसे पूरा किया जाए, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए, हमारे सोर्स बताते हैं कि जो दिल्ली में मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, उसमें बहुत सारे पेच अभी भी फंसे हुए हैं और चिराग पासवान मुलाकात करके 12 जनपद लौट आए हैं। पटना में जो बातचीत हो रही है, जो हमारे सोर्स बताते हैं, वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड ने जो अपना होमवर्क किया है सीटों को लेके, और जो वोट ट्रांसफर वाली बात है कि क्या लोजपा के जो समर्थक हैं, लोजपा के जो वोटर हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को वोट देते हैं, तो इसका जवाब जनता दल यूनाइटेड वाले को ना में मिला। 2010 के आंकड़े निकाले गए हैं, 2014 के लोकसभा के आंकड़े निकाले गए हैं और 2015 का भी बात की गई है कुछ सीटों पर, जहां पर देखा गया कि क्या जो उनकी बिरादरी है वो जनता दल यूनाइटेड को वोट देती है। जो लोजपा के वोटर होते हैं, कोर वोटर हैं, वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ मुखातिब होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जो उसका लब्बो लुबाब निकला, वो लब्बो लुबाब ये है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ जो लोजपा का वोटर है वो कम मतदान करता है। इसीलिए जनता दल के जो थिंक टैंक है, रणनीतिकार हैं, वो ये मन बना रहे हैं कि लोजपा को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा जनता दल यूनाइटेड को नहीं मिलता है। हाँ, भाजपा को इसका फ़ायदा जरूर मिलता है, और भाजपा अगर साथ लोजपा के साथ रहती है तो वो वोट भाजपा की तरफ तो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ उसका उतना लाभ नहीं मिलता है जितना कि भाजपा को मिलता है। तो ये एक आधार बनाया जा रहा है कि लोजपा को उनके शर्तों पर नहीं रखा जाए, बल्कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के शर्तों पर लोजपा को एनडीए में जोड़ा जाए। तो पेच फंसा हुआ है। आज देर रात एक और बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा वाली मुलाकात के बाद कुछ फीडबैक के साथ एक बैठक पटना में होगी कि कैसे रास्ता निकाला जाए, रास्ता कैसे निकाला जाए और चिराग एक्सप्रेस को चालू होने से रोका जाए और एनडीए में साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। तो इसके लिए एक कवायद पटना में अब रात में शुरू होगी और उसमें ये सीट वाइज ये व्यवस्था बनाई जाएगी कि रास्ता निकल जाए। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि लोजपा ने सूची दी है, उसमें 20 ऐसी सीटें हैं जिसमें उनके महत्वपूर्ण नेता चुनाव लड़ने वाले हैं, और चिराग पासवान ने साफ किया है जेपी नड्डा की बैठक में कि हम उस 20 सीटों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वहां पे हमारे महत्वपूर्ण नेता चुनाव लड़ेंगे। बाकी की जो 10 सीटें हैं उस पर हम बातचीत कर सकते हैं कि वो सीटें क्यों कौन सी हो सकती है, लेकिन उसमें भी मेरी चॉइस है, उसमें कुछ रियायत हम कर सकते हैं, लेकिन 20 सीट जो हमारी चॉइस वाली है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 30 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। विधान परिषद वाली बात हम पहले भी आपको बता चुके, जो इस शर्त में शामिल है। तो जनता दल यूनाइटेड का अपना स्टैंड है कि लोजपा को बहुत आज़ादी नहीं दी जाए, और लोजपा अपनी शर्तों पर अड़ी हुई है। मतलब कि चिराग एक्सप्रेस को ना अभी हरी झंडी मिली है, ना लाल झंडी मिली है, जहां के तहां वो खड़ी पड़ी हुई है। और देखना पड़ेगा आज रात में जो पटना में बैठक होने वाली है उसमें क्या रास्ता निकलता है और कैसे चीजें आगे बढ़ती है। चुनावी चाल में अभी के लिए इतना ही। देर रात जो बैठक होगी हम आप कोशिश करेंगे कि आपको उस बैठक की भी अपडेट दें। बस अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।